फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं लॉ से होंगे। मरीम नवाज का बानी तहरीक इंसाफ परवार ओकाड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि उनकी सहूलतकारी रही ना वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ने उन सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। कुदरत की अदालत ने आज खुद नोटिस ले लिया। बुज़दिल दुम दबाकर जूतियाँ छोड़कर भागे। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। मरीम नवाज ने कहा कि शोर मचाया जा रहा है कि इंतखाबी निशान वापस लिया गया। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिससे कौमी तंसीबात पर हमले किए गए। वो डंडा आपके हाथ से छीन लिया गया। दहशतगर्द को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। आप कहो इंतखाबी निशान डंडा या पेट्रोल बम होना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि वो आपको दे दे। मरीम नवाज ने शुरा से कहा कि शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। नून लीग सियासत नहीं करना चाहती। मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं। उनके अपने अंदर देखना चाहिए कि कहाँ को ठाए हुआ। अगर जस्टिस फायज़ ईसा एक सियासी फ़ैसला देना चाहते थे तो वो कानून के एक तरफ रख के एक सियासी फ़ैसला दे सकते थे, मगर वो ये रवायत तोड़ना चाह रहा था। नून लीग सियासत नहीं, सियासी मुखालफिन को पिच से आउट रखना चाहती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्ज़ाम। कंबर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग के दबाव में आकर आरोज़ ने चकवाल, टोबा टेक सिंह, तलागंग और लाहौर से बाज़ उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया। इससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, अदालत से भी रुजू करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि बल्ले के इंतखाबी निशान पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सियासी नहीं कानूनी फैसला दिया। PTI का सुप्रीम कोर्ट पर सारा मलबा डालना नाइंसाफ़ी है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराया। चीफ जस्टिस चाहते तो सियासी फैसला दे सकते थे, मगर उन्होंने ये रिवायत तोड़ दी। बानी PTI ने कहा है कि उन्हें लंदन प्लान के तहत जेल में डाला गया। PTI को खत्म करने की कोशिश की गई। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर्स को साथ मिलाकर खेलते हैं। परसों एक अंपायर ने 9 बॉल दी है। पेशगोई कर रहा हूं कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद मुमकिन है। बानी PTI ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के केस खत्म कर दिए गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरीम नवाज ने तोशाखाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ली, उन्हें कोई पूछता नहीं। कहा कि साइफर का ओपन ट्रायल किया जाए ताकि लोगों को हक़ाइक़ पता चले। खावर मानिका से तलाक अप्रैल 2017 में हुई। तलाक 14 नवंबर को होने का खावर मानिका का दावा मान लें तब भी इद्दत तो मुकम्मल हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपैलेट बेंच इद्दत की मुद्दत 39 दिन होने का फैसला दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा कि बुशरा बीबी का तलाक के बाद निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ। उस वक्त तक इद्दत के 48 दिन हो चुके थे। निकाह से पहले जना के इल्ज़ाम के लिए 2 ऐनी गवाह होने चाहिए। इस केस में गवाह सिर्फ एक है जो खावर मानिका का मुलाजिम है। सवाल ये है कि खावर मानिका को 6 साल बाद ख्याल आया कि बीवी ये कुछ करती रही है। हमें पता है कि 4 माह खावर मानिका कहाँ रहे, फिर वो वापस आए और दरख्वास्त फाइल कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने रिमार्क्स दिए कि जना का इल्ज़ाम झूठा होने पर इल्ज़ाम लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने कंप्लेनेंट खावर मानिका को 17 जनवरी को तलब कर लिया। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा पर फैसला महफूज। अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपने 13 जनवरी को ऐसा फैसला सुनाया जिससे PTI का शरासा बिखर गया। अब क्या तवक्को करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। PTI ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुकालमे में कहा कि आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद मुल्क भर से PTI की 230 से ज़ायद नशिस्तें छिन गईं। PTI के उम्मीदवारों में से किसी को डोंगा, किसी को गिलास दे दिया गया। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। अब PTI के तमाम उम्मीदवार आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे और कन्फ्यूजन का शिकार होंगे।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया, हिदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कानून हम नहीं बनाते, उस पर अमल करवाते हैं। आपको कानून नहीं पसंद तो बदल दें, हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने पार्टी का प्लान सी जाहिर कर दिया। कहा कि मुल्क में 15 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनमें से 10-11 करोड़ वोटर होंगे। हम मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने वोटरों तक पहुंचेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम बादशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में बताया कि पोलिंग के दिन 70-80% लोग निकलेंगे तो धांधली नहीं हो सकेगी। मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमें कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा। मखसूस नशिस्तें ना भी मिलें तो हम मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लेंगे। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लतीफ़ खोसा से कहा कि अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरख्वास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज़ है तो दरख्वास्त ले आएँ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोले कि आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती? हफ्ते को जस्टिस मुसर्रत हिलाली समेत सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंतखाबी निशान से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील लाजमी दायर करेंगे। इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। बल्ले का निशान न देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। उम्मीदवार आज़ाद हों तो हॉर्स ट्रेडिंग की इम्कानात बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताएंगे कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 92 पैसे की कमी, नई कीमत 164 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ अहम मुशावरती इजलास। मुआशी मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। तवानाई बहरान का खात्मा, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के निकात तय। टैक्स इस्लाहात, ज़राअत, सनत, IT की तरक्की के मराहत पर मबनी पैकेज तैयार। रोजगार की फराहमी, नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी निकात मुरतब। ज़राई मकासद के लिए खसूसी रियायत पर शमसी तवानाई की फराहमी। घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में बड़ी मराहत का तयन भी पैकेज में शामिल। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मनसूबों की तरजीहात भी तय। शरह सूद में कमी, सनत और बरामदी शोबे के लिए इस्लाहात के असूल भी मुरतब। आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। माजी में आम इंतखाबात और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में हुए हैं। इस मरहले में इलेक्शन को मुलतवी करना मुनासिब मशवरा नहीं है। इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतल्लिक सेनेट से मंजूर करारदाद पर इलेक्शन कमीशन का सेनेट सेक्रेटरीट को खत। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी की पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। अमन व अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की। दूसरी तरफ सेनेट करारदाद के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोई इकदाम न करने पर सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत। इंतखाबात मुलतवी किए जाने को यकीनी बनाने का मुतालबा। पेशावर के हल्का PK 78 में टिकट की तकसीम पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। पार्टी ने साबिक जिला नाजिम पेशावर अरबाब आसिम को टिकट जारी किया। कारकुनों की मुखालफत। तहरीक इंसाफ तहसील पुश्ता खुराक के सदर खुर्शीद आलम ने कहा है कि सिफारिश और गुलामी का कल्चर नहीं चलेगा। पार्टी के बड़ों ने अरबाब आसिम का टिकट तब्दील न किया तो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराह जहांगीर तरीन ने अपने इंतखाबी हल्के NA 155 लोधरा से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कहते हैं कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाकर यहाँ की महरूमियों का अजाला करेंगे। हमने इज्तिमाई काम करने हैं जिससे आवाम खुशहाल हो। अगर मुल्क तगड़ा होगा तो हम भी तगड़े होंगे। मईशत को ताकतवर करना है, महंगाई पर काबू पाना अवलीन तरजीह है। बोतल नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शहरयार आफरीदी ने इंतखाबी निशान बोतल के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मीरपुर खास में रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का जलसे से खिताब। कहा कि 9 मई के नाम पर हमें ब्लैकमेल करने की हकीकत सब जानते हैं। जरदारी और नवाज शरीफ को हुकूमत में लाने के लिए जुल्म किया जा रहा है। हमें चोरों की तरह छुपने पर मजबूर कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 4 बड़ी जमातें बेशतर हलकों पर उम्मीदवार खड़े न कर सकें। ANP ने 20 सूबाई हलकों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 सूबाई हलकों पर टिकट जारी नहीं किए। मुस्लिम लीग नून ने 10 सूबाई हलकों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। सबसे कम JUI ने सिर्फ 5 हलकों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस 65 हलकों पर उम्मीदवार खड़े नहीं कर सके। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 3 गवाह एहतसाब अदालत में पेश। एक गवाह का इब्तदाई बयान कलमबंद। समाअत आज फिर होगी। साइफर केस में 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। मजीद गवाह आज तरफ। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। चौधरी खानदान में घर के बंटवारे की नौबत आ गई। ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए अदालत में पिटीशन दायर कर दी गई। चौधरी शुजात ने ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए सिविल कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा कि परवेज़ इलाही और उनकी बहनें घर परवेज़ इलाही के नाम कराना चाहते हैं। ये लोग मुझे गैरकानूनी तरीके से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। फरीकैन को जायदाद तकसीम करके हिस्सा देने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में अपील। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में फायरिंग। इरफान नामी शख्स जाम बहक। साइड मेट्रोविल में पुलिस मुकाबला। मुलजिम हलाक, 2 मुलजमान गिरफ्तार। सुरजानी टाउन में रिकेती मज़ाहमत पर फायरिंग। बाप बेटा जख्मी। खरदर में मनचौक के करीब गोली लगने से बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान के इलाके सीतलमाड़ी में पुलिस कांस्टेबल के घर पर छापा। 4 किलो चरस और 45 बोतल शराब बरामद कर ली गई। पुलिस कांस्टेबल की बीवी और बेटा गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि मुलजिम की बीवी और बेटा मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करते थे। मुलजिम फरार है। गजा में इसराइली फौज की अस्पतालों, स्कूलों और घरों पर शदीद बमबारी। मजीद 132 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 24,000 से तजावज़ कर गई। नाबलस की यूनिवर्सिटी में मुतादिद तलबा गिरफ्तार। तेल अवीव के नज़दीक यहूदी बस्ती में हमला। 1 इसराइली हलाक, 18 जख्मी। इसराइली बमबारी से 2 मगवी इसराइली हलाक होने की तस्दीक हो गई। इसराइली वज़ीर दिफा ने जनूबी गजा में फौजी ऑपरेशन ने इख्तिताम को पहुँचने का इशारा दे दिया। बहरिया टाउन कराची की चिड़ियाघर में सफ़ेद अफ्रीकी शेर के हाथ 6 बच्चों की पैदाइश। जनूबी एशिया में बैक वक्त सफ़ेद शेर के सबसे ज़्यादा बच्चों की पैदाइश का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। चिड़ियाघर इंतजामिया ने शेर के तमाम बच्चों को सेहतमंद करार दे दिया। देखभाल के लिए जू कीपर और तिब्बी अमला भी मुकर्रर कर दिया। ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर में बरतानिया ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। बरतानिया ने पहले और दूसरे क्वार्टर में 1-1 गोल किया। तीसरे और चौथे क्वार्टर में 2-2 गोल बनाए। पाकिस्तान ने वाहिद गोल चौथे क्वार्टर में स्कोर किया। AFC एशियन कप फुटबॉल में ईरान ने फ़लस्तीन को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। मैच से कबल दोनों टीमों के प्लेयर्स और स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। ब्रुनाई के हैंडसम शहजादा अब्दुल मतीन की शादी की 10 रोज़ा तकरीबात जारी। शाही जोड़ा लग्जरी गाड़ी में शाही महल पहुंचा। सड़क के गिर्द एक झलक देखने के लिए हज़ारों लोग उमड़ आए। शहजादा अब्दुल मतीन यूनिफॉर्म और दुल्हन सफ़ेद लिबास में जलवागर हुई। तकरीब में हुकूमती रहनुमाओं और एशिया और मशरिक़ वस्ता के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों समेत 5000 अफराद ने शिरकत की।
सिंधी उर्दू ड्रामों के सीनियर अदाकार मीर मोहम्मद लाखू इंतकाल कर गए। मीर मोहम्मद को दिल और फेफड़ों का आर्सा लाहक था। उम्र 70 बरस थी। मीर मोहम्मद ने कराची सेंटर से सिंधी ड्रामों से अदाकारी का आगाज़ किया। उर्दू और बलोची ज़बान के ड्रामों में भी अदाकारी की। और दो ख़ानदानों की मोहब्बत की आजमाइशों में फंसे मन्नत और मुराद की कहानी बढ़ रही है इख्तिताम की जानिब। क्या रंजिशों और तलखियों को भुलाकर मन्नत और मुराद बढ़ पाएंगे आगे? जानिए जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की मेगा ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।